दोस्तों, कहानी अंत तक ज़रूर सुने। राहुल के घर में रोज़ सुबह के समय नौकरानी काम करने के लिए आती थी। वह रोज़ उसे देखता था। नौकरानी का नाम दिव्या था। एक दिन दिव्या ने राहुल को घूरते हुए देख लिया। वह समझ गई थी कि राहुल उससे क्या चाहता है। एक दिन राहुल की बीवी नहाने के लिए गई। रविवार का दिन था। तभी दिव्या घर पर काम करने के लिए आई। राहुल ने गेट खोला और वह अंदर आकर रोज के कामों में लग गई। दिव्या झाड़ू लगा रही थी और राहुल उस समय बेड पर बैठकर टीवी देख रहा था। दिव्या जैसे ही झाड़ू लगाते हुए पास आई तो राहुल को उसकी छाती दिखने लगी। राहुल दिव्या के पूरे बदन व छाती को गौर से देखने लगा और उसके अंदर काम वासना जाग गई। जब राहुल से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने दिव्या के ब्लाउज में हाथ डाल दिया। पहले तो उसने विरोध किया और बोली, मेम साहब देख लेंगे। फिर जब राहुल ने उसे समझाया कि मेरी बीवी नहा रही है, वह करीब आधा घंटे के बाद ही बाथरूम से निकलेगी, फिर दिव्या ने ज़्यादा विरोध नहीं किया और राहुल का साथ देने लगी। कुछ देर तक उसके बदन को सहलाया। फिर राहुल ने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसकी बीवी घर पर थी। राहुल अब मौके की तलाश में रहने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद राहुल की पत्नी को मायके जाना था। फिर एक दिन जब वह अपने पापा के घर चली गई, तब राहुल घर में अकेला हो गया। अगली सुबह जैसे ही नौकरानी घर पर आई तो राहुल ने उसको पकड़ लिया और गले में हाथ डालकर उसके गालों को चूमने लगा। वह भी राहुल का साथ देने लगी। राहुल ने एक हाथ से उसके ब्लाउज को खोल दिया और उसकी छाती को जोर जोर से दबाने लगा। ऊपर के कपड़े निकालने की वजह से दिव्या को शर्म आने लगी। दिव्या की अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, जिस वजह से उसका बदन अभी भी टाइट था और शायद दिव्या अपने पति से संतुष्ट नहीं थी। तभी तो उसने राहुल को यह सब करने से मना नहीं किया था और उसके काम में आराम से उसका साथ दे रही थी। वह अभी 18 साल की थी। फिर राहुल ने दिव्या के नीचे उंगली कर दी तो वह दर्द से चिल्ला उठी। फिर राहुल ने देर ना करते हुए उसे बेड पर लिटा दिया और कमर के नीचे से कपड़े उतार दिए। अब दिव्या राहुल के सामने पूरी निवस्त्र थी। राहुल ने देरी ना करते हुए दिव्या के ऊपर लेट गया और अपना काम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद वह दिव्या के ऊपर से हट गया। फिर दिव्या ने कपड़े पहने और अपने रोज़ के काम पर लग गई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कहानी की आगे का भाग हम जल्दी ही ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद।